अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने देखना है कि अगर आपने यूज़र से कोई भी इनपुट लेनी है तो स्कैनएफ फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम कैसे यूज़र से इनपुट ले सकते हैं या स्कैनएफ फंक्शन हमारे पास है क्या। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्कैनएफ फंक्शन हम कहते हैं किसको है। स्कैनएफ फंक्शन बेसिकली हमारे पास एक इनपुट फंक्शन है, ठीक है, सी लैंग्वेज के अंदर, जिसके थ्रू हम यूजर से कोई ना कोई इनपुट लेते हैं। देखें जी डेफिनेशन में यही मेंशन है, स्कैनएफ फंक्शन इज यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर, द इनपुट इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल इन अ स्पेसिफाइड फॉर्म। ठीक है जी। तो जो भी इनपुट अगर आपने किसी यूजर से लेनी है प्रोग्राम के अंदर, उसके लिए आप स्कैनएफ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो भी आप इनपुट लेंगे उसको किसी न किसी वेरिएबल में आपको स्टोर करवाना होगा, किसी न किसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिस तरह का भी आपका डाटा होगा, जो भी आप इनपुट ले रहे हैं, जैसे इंटीजर टाइप की आप वैल्यू यूजर से ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया हो। अगर आप कोई करेक्टर ले रहे हैं यूजर से तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास कोई वेरिएबल होना चाहिए ऑलरेडी प्रोग्राम के अंदर, जिसमें आप वैल्यू स्टोर करवा सकें। ठीक है जी। तो अभी हम इसके सिंटेक्स की बात कर लेते हैं। सिंटेक्स हमारे पास क्या है, स्कैनएफ। ठीक है, स्कैनएफ कीवर्ड है जो एज इट इज आना है, ये सारे का सारा स्मॉल में आएगा। ठीक है जी, क्योंकि आपके पास हमने पढ़ा था कि सी लैंग्वेज जो है वो हमारी केस सेंसिटिव है, तो ये सारा स्मॉल में आएगा, एस भी आप कैपिटल में नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ये मिस्टेक है। अच्छा जी, आगे हमारे पास उसके बाद क्या है, ब्रैकेट्स आएंगी। ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास आना है फॉर्मेट स्ट्रिंग, ये आपने प्रिंटफ फंक्शन में भी पढ़ा था। ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रिंग। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, वेरिएबल्स आने हैं। ठीक है, ये वो वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर आपने यूजर से ली हुई वैल्यू या इनपुट स्टोर करवानी है। ठीक है, एक वेरिएबल है तो आप सिंगल लिख देंगे वेरिएबल। ठीक है, और अगर एक से ज्यादा है तो कॉमा सेपरेट करके जितने भी हैं आप उनको लिख देंगे। ठीक है, और एक और चीज आपको नजर आ रही होगी, ये एंड का सिंबल। ठीक है, हर वेरिएबल के साथ जो है वो आपने एंड का सिंबल यूज करना है। ये एंड का सिंबल आपको ये बताता है कि आपने जो यूजर से वैल्यू ली है वो इस वेरिएबल के एड्रेस पे जाके आपने स्टोर करवानी है। ठीक है, ये जो एंड ऑपरेटर है ना, ये एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वेरिएबल के एड्रेस पे जाके आपने स्टोर करनी है वैल्यू। ठीक है जी। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है, ये नीचे दोबारा बता दिया गया है। फॉर्मेट स्ट्रिंग इज गिवन इन डबल कोट्स, इट कंसिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर अकॉर्डिंग टू विच द वैल्यू विल बी एंटर। ठीक है, प्रिंटफ फंक्शन में भी हमने पढ़ा था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर हम जो है वो फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो वैल्यू स्टोर होगी। आगे एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या है, ये स्कैनएफ का फंक्शन है। ठीक है, एस स्मॉल आएगा, यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है जी, एस भी स्मॉल में लिखेंगे हम, पूरे का पूरा ये वर्ड स्मॉल में आना है। उसके बाद ये आ गया आपके पास फॉर्मेट स्ट्रिंग डबल कोटेशन मार्क के अंदर %d, यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे %c भी आ सकता है, f भी आ सकता है, %s भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि आपने ये जो वेरिएबल यहाँ पे आगे लिखा है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होने जा रही है आपकी, इसकी टाइप क्या है। ठीक है, या यूजर से जो इनपुट ले रहे हैं उसकी टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा, ये चेंज हो सकता है। ठीक है, इसकी टाइप के अकॉर्डिंग, और जो भी वैल्यू आपने यूजर से लेनी है वो इस n के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये सिंपल एग्जांपल थी, इसकी जो प्रैक्टिस है वो हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।